स्टूडेंट, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ का अध्ययन करेंगे। बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में ज्ञान प्राप्त करने को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। कहने का आशय ये है कि जब तक सीखने वाले ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तब तक ज्ञान अधूरा माना जाएगा। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। कहने का आशय ये है कि शिक्षण की सफलता तभी मानी जाती है जब बालक ने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में किया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण का व्यापक एवं संकुचित अर्थ के बारे में। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है। शिक्षा की भांति शिक्षण के भी दो अर्थ, व्यापक अर्थ एवं संकुचित अर्थ हैं। हम पहले देखते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम एवं घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों में व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। व्यापक अर्थ में बात कर रहे हैं कि शिक्षण जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, समाज के माध्यम से, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, साहित्य, इन सबसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता रहता है। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग जीवन भर चलता रहता है। अब इनमें आया औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। औपचारिक शिक्षण जो निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित लोगों के द्वारा दिया जाता है, वह औपचारिक होता है। जैसे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना, कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना है, ये औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिसका स्थान अनिश्चित होता है, समय अनिश्चित होता है, अनिश्चित लोगों के द्वारा, यानी किसी से भी हमें प्राप्त हो सकता है और कहीं भी, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ भी बताया या कुछ भी चीज़ सिखाई, तो ये कैसी शिक्षा हो गई? अनौपचारिक शिक्षा हो गई। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में बात करते हैं। संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालक को कुछ निर्धारित वर्षों तक ही शिक्षण दिया जाता है और इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। उदाहरण विद्यालय व कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण। इसमें क्या बताया कि ये नियोजित होता है, पहले से ही नियोजित होता है, निर्धारित होता है, इसकी योजना पूर्व में ही बना ली जाती है और नियंत्रित परिस्थितियों में ये शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी निर्धारित होते हैं और समय भी निर्धारित होता है। जैसे बताया गया है, विद्यालय व कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण। जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं या
जो छात्र बीएड कर रहे हैं उनका समय निर्धारित होता है कि ये 2 वर्ष का प्रशिक्षण है, 2 वर्ष में ही पूरा किया जाएगा और उसमें निश्चित शिक्षक नियुक्त होते हैं और क्या होता है कि निर्धारित शिक्षार्थी भी होते हैं, प्रशिक्षु भी होते हैं जिनका प्रवेश होता है, यानी जिन्होंने एडमिशन लिया होता है उन्हीं को केवल प्रदान किया जाता है। तो ये कैसी हुई शिक्षण? संकुचित शिक्षण। अब हम बात करते हैं आगे शिक्षण की परिभाषा के बारे में कि शिक्षण की परिभाषा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार दी हैं, जिनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर माथुर के अनुसार इन्होंने शिक्षण की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठा कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समेटते हुए शिक्षण की परिभाषा के बारे में बताया है। कहा है शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे मौके यानी ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे शिक्षार्थी अपनी अवस्था यानी उम्र के एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, यानी जो भी उसको सिखाया जाए वो सीख करके जो उसके जीवन में आने वाली समस्याएं या तात्कालिक समस्याएं उनका निदान वह अपनी क्षमता अनुरूप कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, यानी अपने कार्यों को कैसे करना है इसका प्रारूप स्वयं तैयार कर सके। शैक्षिक सामग्री इकट्ठा करें, कौन कौन सी हमें पुस्तकें पढ़नी है जो हमारी परीक्षा के लिए उचित रहेंगी, सुसंगठित रूप से प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किन किन बुकों को पढ़ने से हमें यानी किन किन किताबों को पढ़ने से हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अच्छी ग्रेड मिलेगी। इस प्रकार शिक्षण की परिभाषा डॉक्टर माथुर महोदय ने दी है। अब हम देखते हैं राइम्स के अनुसार राइम्स ने क्या परिभाषा दी है शिक्षण की। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण कहते हैं, यानी दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। योकम एवं सिम्पसन महोदय के अनुसार शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य, क्या कहा, समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन कर सकें। यानी इन्होंने बताया है कि समूह के अनुभवी सदस्य यानी शिक्षकों के लिए कहा है या समाज के जो अनुभवी लोग होते हैं उनके लिए कहा है वो कैसे होते हैं, परिपक्व यानी मैच्योर व्यक्ति। विद्यार्थी कैसे होते हैं, अपरिपक्व। परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को ज्ञान दे करके उनको परिपक्व बनाए और जीवन से सामंजस्य बनाकर अपना विकास करें, इस प्रकार उनको शिक्षा देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता है। आगे देखते हैं जे.एम. थाइन ने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। इन्होंने कहा है जो भी प्रशिक्षण या शिक्षण दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, सीखने में वृद्धि करना, यानी बच्चों को सिखाने में, उनके ज्ञान में वृद्धि करना, उनका विकास करना, उनको आगे बढ़ाना। हम आगे देखते हैं कि शिक्षण के अर्थ व परिभाषा के आधार पर शिक्षण के स्वरूप को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पहली बात कही गई है शिक्षण का अर्थ शिक्षक शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है। शिक्षण का अर्थ क्या बताया गया कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना। शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान व जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ सिखाना व बालकों को अपने वातावरण से अनुकूलन बनाने में सहायता करना। मतलब शिक्षा के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्रदान करना कि कैसे आप अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगला बिंदु है शिक्षण शिक्षार्थी को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने व क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से बालक को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, उसको क्रियाशील बनाया जाता है, अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षण
तैयारी का एक साधन है, वह सीखने का संगठन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कक्षा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।